जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर वाकयात हैं, ये यहाँ के स्लीपर सेल्स हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अफ़गानिस्तान से लोग आए हों। ये यहाँ के लिए स्लीपर सेल्स हैं जिनको अरसा दराज तक कभी ये चलेंगे, इनको पैसा दिया होता है जो काफ़ी वक़्त तक चलता है। इनको टारगेट दिए होंगे, इनको असला, इनको गोला-बारूद हर चीज़ मुहैया की हुई है। तो लोकल ऑपरेटर्स भी उनसे काम निकाल लें। तो ये प्रॉब्लम मौजूद है जिसे हमें हैंडल करना होगा। और आपको अंदाज़ा है कि इसमें सिर्फ़ भारत ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें तो 2-3 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बाहर की इन्वॉल्वड हैं। इसलिए उनको कोई ना कोई लेवरेज कहीं न कहीं से कोई रास्ता मिल ही जाता है काम करने के। ठीक ठीक ठीक। जनरल साहब आपकी बात एनबीसी इस तरह तो ये रिमोट कंट्रोल से भी वो कह रहे हैं कि अगर रॉ चली भी गई है तो उनका जो अफगानी नेटवर्क है वो रिमोट कंट्रोल से भी चला लेंगे और पाकिस्तान में भी जो स्लीपर सेल्स हैं वो चलाते रहेंगे। तो अगर वो कुछ अर्से के लिए वहाँ फिजिकली भी भारत मौजूद ना हो तो वो रिमोट से भी चला सकता है मामलात को। आप इसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल सही बात है। रिमोट से बहुत से काम होते हैं और हिंदुस्तान तो इसका मास्टर है ये काम करने का। कभी कभी लोग पकड़ाई में आ जाते हैं, फिर वो आलमी अदालत चले जाते हैं, फिर मामला टंग जाता है। लेकिन ये कि जो तालिबान की आपने बात की, तालिबान ने ये कहा है टीटीपी वालों से कि आपके यहाँ कोई काम नहीं है, आप हुकूमत से माफ़ी मांगें, पाकिस्तान से मुफ़ाहमत करें। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप माफ़ी मांगें, मुफ़ाहमत करें, अपने घर वालों के वापस जाएं। लेकिन क्या वो वापस भेज सकते हैं? अव्वल तो पेशकश मुझे अजीब लग रही है, माफ़ी मांगें और मुफ़ाहमत करें, वापस जाएं। क्या मुफ़ाहमत हो सकती है इस सूरत हाल में? कोई करा सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। उनका अभी तक जो कंट्रोल है वो एज सच, बिल्कुल जनरल साहब ने कहा, पूरे मुल्क पे नहीं है, हुकूमत तक कायम नहीं हुई है। जब हुकूमत कायम हो जाएगी उसके बाद देखना है कि वो क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने अपना इंटेंशन शो कर दिया है 3 रुकनी कमीशन बनाकर कि वो इन्वेस्टिगेट करे और फिर तालिबान टीटीपी से बात करें कि वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। अब ये गौर कब तक होता है, कब तक वो होल्ड करते हैं, कब वो कंट्रोल पूरा लेते हैं, कब उनकी हुकूमत कायम होती है, कब ऑल इंक्लूसिव हुकूमत कायम होती है जो दुनिया चाह रही है, उसके बाद तय होगा कि वो क्या करेंगे। हिंदुस्तान का जो ज़ख्म है वो बहुत गहरा हो गया है। मैं टीवी देखता हूँ हिंदुस्तान का तो मुझे बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है कि इतने रो क्यों रहे हैं ये लोग बेचारे। एक साहब चिल्ला रहे थे हमें क्या मिला, हमारा तो नाम ही नहीं है मीडिया पर कहीं पर, और ये उनका पूरी सूरत हाल थी। तो अब वो धचका पहुंचा है उनको और वो इसका बदला लेने की कोशिश करेंगे। बदला रिमोट कंट्रोल से ले सकते हैं वो लोग ये, और रिमोट कंट्रोल से ले रहे हैं, दासू से लेकर कोयटा तक। अब कराची का मैं शामिल करूंगा। कराची तक जो वाकयात हुए वो आपके सामने खतरनाक वाकयात हैं। को हमें रोकना है। एलईडीज का भी इस्तेमाल हो रहा है, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं, और ये सिलसिला हमें रोकना पड़ेगा, पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा कि इनको रोकें, इनको मारें, इनको तलाश करें, इनके पीछे जाएं। ठीक, एनबीसी थैंक यू। जुनैरा आप देखें वो कि जो बात हुई कि तालिबान ने कहा है कि वो माफ़ी मांग लें। टेक्निकली तालिबान हमें तो ये तो नहीं कह रहे कि जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में आम माफ़ी का ऐलान किया है हम भी टीटीपी के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दें और उनको वापस आने दें और आबाद होने दें। अगर वो ऐसा क्या ये सोल्यूशन तो पाकिस्तान को पेश नहीं किया जाए? नहीं, अगर वो ऐसा कह भी रहे हैं तो ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है और इस पे हमें उनकी राय पे अमल करने पे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। अगर इस पे अमल हुआ तो ये मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि हमने अपनी मर्ज़ी से किया, हम पे कोई दबाव नहीं था। दूसरा, जिस तंजीम ने हमारे यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उसके लिए आम माफ़ी कैसे हो सकती है? मैं तो बहुत ख़िलाफ़ हूँ इस चीज़ के। चाहे इसको कोई कवर में रैप करके जितना मर्जी खूबसूरत नाम दे दे, मुफाहमत कह दे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कह दे, तब भी वो लोग माफ़ी के काबिल नहीं हैं, क्योंकि वो ऑपरेटिव्स हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, वो पहले भी यूज़ हुए हैं, वो आगे भी यूज़ होते रहेंगे। उनका जिसे कहते हैं ना, उनका ज़राए आमदनी ही यही है, वो यही कुछ करते हैं। तो हम उनको वापस लाएंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे नहीं होता। ये कोई दो महल्लों की लड़ाई नहीं है कि माफ़ी हो गई और सुलह हो गई। हमने 20 साल बहुत नुकसान उठाया है और उसके बाद उन पेरेंट्स को हम, या उन लोगों को जिनके घरों में से लोग जाने दे बैठे हैं इस वॉर ऑन टेरर में, उनको हम एंड में क्या मुँह दिखाएंगे एज अ स्टेट?
कि हमने उन्हें माफ़ कर दिया, उनसे पूछ के माफ़ करें, या तो उन सबका ठीक है पैनल बना दें, एक कमीशन बना दें, अगर जिन लोगों के बच्चे मारे गए, जिन लोगों के बूढ़े मारे गए, अगर वो माफ़ करते हैं तो आप भी माफ़ कर दें। दूसरा तालिबान अभी अपना जो भी फेस दिखा रहे हों, जिस तरह यूएस हमें जो भी फेस दिखा रहा था, वी वर वेरी क्लियर कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। अभी भी हमें अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने चाहिए। वहाँ इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है, बहुत अच्छी बात है, पीस आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो हम अपना एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पहले तो वज़ीर आज़म मानते ही नहीं थे कि सॉफ्ट इमेज की कोई नाम की चीज़ भी होती है, इसका हमें फ़ायदा कोई नहीं होगा। रशिया की मिसाल देखें, उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने मुल्क में कोई रेफ्यूजीज़ नहीं आने देंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते कि उनके रैपर में, उनके ग्रोहों में अंदर जंगजू दाखिल हो जाए हमारे मुल्क में। तो हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये जो एक आप फिज़ा देख रहे हैं ना, गुडी गुडी सी, और बड़ा अच्छा सब कुछ लग रहा है कि तालिबान आ गए हैं, इधर रीजॉइसिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग, मेरे ख्याल है बहुत इस वक्त सूरत हाल नाजुक है और बहुत स्ट्रेटेजिकली केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। ठीक, डॉक्टर नादिर महमूद साहब, जुनैरा कह रही हैं कि किसी किस्म की माफ़ी, मुफाहमत या टीटीपी के साथ कोई ऐसा रास्ता नहीं खोला जा सकता। बेशक वो माफ़ी मांग भी लें तो माफ़ी नहीं कबूल की जा सकती, कानून को अपना रास्ता लेना होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल पूरी तरह से जुनैरा ने जो कुछ कहा उससे 100% मैं मुत्तफ़िक़ हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने तज्ज़िया किया और बड़े हक़ाइक़ को अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया, और असल सूरत हाल यही है। हमें ख़ुद बड़े मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये तो है कि अगर तालिबान चाहेंगे तो वहाँ पर ये हकीकत में मुमकिन है कि जी इंडिया की मुदाखलत वहाँ कम हो, और हो जाएगी, क्योंकि वो कौंसल खाने उन्होंने बंद कर दिए हैं, लोगों को वहाँ से निकलना भी पड़ रहा है। लेकिन जो असल ख़तरा है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो यही है कि हमें उससे ज़्यादा ख़तरा जो है वो इंतहा पसंदी से, और वो इंतहा पसंदी चाहे वो टीटीपी की तरफ से हो या तालिबान के अफ़गानिस्तान में बरसर इक़्तिदार आने से जो पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी को फ़रोग मिलेगा। आप देख रहे हैं अब इस्लामाबाद के अंदर तक जो है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर कितनी मसाजिद, कितने मदरसे जो है वो ऑलरेडी इंतहा पसंदों के कब्ज़े में, झंडे लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये एक लॉजिकल मंतकी जिसकी तरफ हम पहले इशारा कर रहे थे, जब 1980 के अशरे में कहा जा रहा था कि भाई पराई जंग में मत कूदो, सुना नहीं गया, उसको भुगता। फिर जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कहा गया कि जी पराई जंग में मत कूदो, फिर कूदे, फिर भुगता, 20 साल भुगता, 70-80 हज़ार हमारे लोग उसमें शहीद हुए, हमने जाने गंवाई। और अब फिर हम जो जितनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, दुराना बिल्कुल कहा कि ये अभी गुडी गुडी जो नज़र आ रहा है ये इतना गुडी गुडी है नहीं। जब ये सूरत हाल वाज़े तौर पर सामने आएगी, देखें इंक्लूसिव हुकूमत का इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टीज तो थी नहीं। ये हामिद करज़ई को शामिल कर लें या अब्दुल्ला को, एक दो लोगों को शामिल कर लें। हकीकत यही है, तालिबान कह चुके हैं कि जी यहाँ जमहूरियत का कोई इम्कान नहीं है, हुकूमत इन्हीं की होगी। तो जो मैंने पहले कहा कि ये थियोक्रेटिक आमरीत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उस तरह की जो हुकूमत होगी तो वो लामहला जो नज़रियात हैं इंतहा पसंदाना, वो टीटीपी के भी वही हैं जो हमने पहले भी कहा कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो ये समझना कि जी वहाँ पर वो निज़ाम वो ले आए, हम उससे खुश हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ वो निज़ाम लाने की कोशिश की जाएगी तो हम कहेंगे यहाँ ना लाओ। तो दुनिया तो कहेगी ना कि जब आप एक चीज़ को एक जगह मुसल्लत करने पर खुश हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं मुसल्लत कर रहे? हमारे पास क्या जवाब होगा दुनिया को देने के लिए? ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे लोग अभी समझ नहीं रहे हैं कि इसका आइंदा आने वाले बरसों में पाकिस्तान में इंतहा पसंदी में इजाफे का जो इम्कान है उसका हमारे माशरे को शदीद नुकसान होगा। इसकी पेशबंदी करने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। हमें तालीम के बारे में मैं बार बार कहता रहा हूँ, चूँकि मेरा तालीम से ताल्लुक़ है, कि भाई तालीमी निज़ाम को अपना ठीक करो, ऐसी चीज़ें डालो कि जिसमें रवादारी आए, ऐसी चीज़ें डालो जिसमें इंतहा पसंदी कम हो। लेकिन हम मुतवातिर ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जिससे इंतहा पसंदी बढ़ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अतर काज़मी साहब वो कह रहे हैं कि तालिबान की मोहब्बत में इतना भी ना गिरफ्तार हों कि अपने घर में मुश्किलात पैदा हो जाएं, और इतनी भी तालिबान के लिए हमें अब मोहब्बत नहीं दिखानी चाहिए कि कल को दुनिया हमें उनके ताने भी देने लग जाए और वो अपना निज़ाम यहाँ भी लाने की कोशिश करें। तो फासला रखने की बात की जा रही है। देखिए, जहां तक तालिबान का ताल्लुक है वो अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान का दरीना मौकिफ ये रहा है कि जो कुछ भी अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है वो अफगानिस्तान के लोगों की मर्जी से होगा और अफगानिस्तान के जितने भी ग्रुप में जितने भी धड़े हैं उनकी मर्जी से होगा। तब जहां तक दुनिया का ताल्लुक है, दुनिया तो 20 साल से हमारे ऊपर इल्जामात लगा रही है। दुनिया तो हमें 20 साल से ये कह रही थी कि तालिबान से कोई राब्ता ही ना रखो, और अब ये हालत है कि इमरान खान साहब को हर 2 मिनट के बाद किसी का टेलीफोन आ रहा है कि जनाब अफगानिस्तान में हमारा ये मसला हल कर दें। वो हमारी
दुबई एयरलाइन जिसको यूरोप में घुसने नहीं देते थे, अब सारे जो यूरोपियन एम्बेसडर्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर PIA के जहाज के बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं कि हमें इसमें बैठा के लेके चले जाओ। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने दुनिया के कहने के ऊपर कुछ नहीं करना, हमने अपने मफादात को सामने रखना है और अपने मफादात को सामने रख के फैसले करने हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या तालिबान कोई इस तरह की गारंटी दे सकते हैं, क्या वो TTP को रोक सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो तालिबान के लिए मसला है ना, वो पाकिस्तान या TTP नहीं है। इस वक्त उनके लिए मसला है कि उन्होंने अपनी हुकूमत वहां पे किस तरह बनानी है। पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए वो कोई कमेटी भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन इस वक्त तो उनके अपने इतने ज्यादा मसाइल हैं कि पहले वो उसको हल करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान वाला मसला होगा। दूसरी बात यह है कि TTP को तालिबान के साथ जोड़ना मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। सबको पता है कि TTP कौन है और तालिबान कौन है। तालिबान वो लोग हैं जो पहले अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत कर चुके हैं। TTP रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल दहशतगर्द ग्रुप है और TTP वो है जिसने मलाला के ऊपर भी हमला किया था। मलाला तो खुद अब इंटरव्यूज दे रही है तालिबान की हुकूमत में, वहां पे जो न्यूज एजेंसियां हैं अफगानिस्तान में वो उनके इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मलाला तो वहां पे इंटरव्यू दे रही है। तालिबान जिन्होंने मलाला के ऊपर हमला किया था वो तो जो TTP वाले थे, दहशतगर्द जिन्होंने APS में भी बच्चों को मारा था। और ये वही मलाला है जो पाकिस्तान में किसी इदारे को इंटरव्यू नहीं देते, पाकिस्तान में किसी कोई इदारा उनको अप्रोच करे तो वो कहती हैं मेरी PR कंपनी से डील करें, और अफगानिस्तान में तो लो न्यूज को उन्होंने दे दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि सब लोग अपने अपने मफादात को देख के फैसले करते हैं। हर कोई अपना अपना डंडोरा पीट रहा है कि जिसको जो धड़ा पसंद है वो उसके साथ खड़ा है।